ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको और कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइएगा। थैंक यू। पापा। भूषण, कुछ पता चला? इलायची, तो चिंता मत करो। मेरा दिल कह रहा है कि अजय बिल्कुल ठीक है और वो सही सलामत घर आएगा। भगवान करे आपकी बात सच हो, लेकिन जब से वो कुलदेवी के दर्शन से लौटा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उसके साथ, इसलिए इतना डर लग रहा है। उसकी ऐसी हालत भी नहीं है कि घर के बाहर इतनी देर तक रहे। बस भगवान रक्षा करे उसकी। बस बेटा। भैया, अजय भैया। अजय, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया अजय? अजय, अरे बिठाओ इसे। बैठ जाओ। बेटा पानी लेके आ। आराम से। मेरी बहादुर और सबसे प्यारी देवरानी, आपके लिए एक छोटा सा फेयरवेल गिफ्ट फ्रॉम जेठानी। आपने उम्मीद से ज्यादा मेरी सेवा जो की है, तो गिफ्ट तो बनता है ना, ताकि आप जब यहाँ से विदा हो जाए तो ये सारी गिफ्ट्स देख के आपको मेरी मीठी मीठी याद आए। अंगूठी भी है आपके लिए और आपके फेवरेट कलर लिपस्टिक रेड। हेलो। हाँ मम्मी, पैकेट रेडी है, बस अब जल्दी से ड्राइवर भेज दीजिए। कहाँ था तू? क्या हुआ है बता तो सही। हाँ बेटा बोल ना, कुछ तो बोल। अरे मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाहर बहुत शोर हो रहा है। पता नहीं मम्मी, इस घर में आए दिन कुछ ना कुछ नया हंगामा चलता रहता है। मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ क्या चल रहा है। हाँ, पैकेट रेडी है, आप फटाफट ड्राइवर भेज दीजिए। बाय। अजय, उन्हीं गुंडों ने तुम पे हमला किया क्या? अजय, कौन थे वो लोग? पता कौन थे वो लोग? अजय बोलो, क्या वही लोग थे? जी मामा जी। वही लोग थे। सच बता, ये सब किसने कराया है? हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तू बता किसने कराया है ये? मेरे पापा। अग्रवाल जी, ये सब आपने किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मतलब वो माफी मांगना, वो शादी का न्योता, कुलदेवी के दर्शन के बहाने बच्चों को बाहर भेज देना और फिर गुंडों से पिटवाना, ये सब आपका प्लान था। अरे आपका दिल है या? कैसे बाप हैं आप? अरे अपनी बेटी के साथ भी कोई ऐसे करता है? अपने गुरूर में मैं अंधा हो गया था। अग्रवाल जी, बच्चे गरूर की नहीं, प्यार की भाषा समझते हैं। देखिए हमारे परिवार को, इस परिवार में सबसे पहले बच्चों की खुशियों को देखा जाता है। सब बच्चे बड़े हो गए हैं,
कुछ एक की शादियां भी हो गई हैं, लेकिन देख लीजिए सब मिल के रहते हैं, इसी घर में रहते हैं और इसी छत के नीचे रहते हैं और प्यार से रहते हैं। और एक आप हैं कि बस। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। आपकी परवरिश पूरे आगरा में एक मिसाल है। देखिए ना, मैं अजय को मारने चला था, लेकिन फिर भी उसने मेरी जान बचाई। आपके इस संस्कार के आगे मैं अपना सर झुकाता हूं। मुझे मेरे पापों का एहसास है। ना मैं माफी मांगने लायक हूं और ना देने। बस इतना ही कह सकता हूं कि अजय ने बिना कुछ कहे मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मुझे माफ कर दीजिए। बस अग्रवाल जी, अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं अजय बेशक मुझे माफ कर देगा, लेकिन मेरी बेटी मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। सही कह रहे हैं पापा, और इसीलिए मैंने पुलिस को भी बुला लिया। मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए अजय कार्रवाई नहीं करेगा। आपने सबका दिल दुखाया और सबके साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हमें यहाँ किसने बुलाया? मैंने। जी कहिए, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, वो रुक जाओ बहू। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहां मैंने बुलाया था। जी दरअसल बात ये थी कि हमारा बेटा अजय सुबह से कहीं चला गया था और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम डर गए थे थोड़ा सा। लेकिन अब अजय वापस आ गया है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको खामखा तकलीफ हो गई, इसलिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप यहां आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए। अग्रवाल जी, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। मैं कौन होता हूं आपको सजा देने वाला। मुझे इसी बात की खुशी है कि आप जैसे इंसान को, जिसे अपनी किसी भी गलती, किसी भी जुर्म पे बिल्कुल अफसोस नहीं है, वैसे इंसान को मेरे बेटे ने इतना शर्मिंदा कर दिया कि आज वो हमारे सामने यूं हाथ जोड़ के खड़ा है। भाई साहब, मैं आप सबका गुनहगार हूं। मुझे सजा दीजिए, दीजिए सजा। अग्रवाल जी, मैं भी वही करूंगा जो मेरे बेटे अजय ने किया। मैं आपको माफ करता हूं अग्रवाल जी।
सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आपको माफ करता है। क्या है ना अग्रवाल जी, हमारा पेठे वाला परिवार बहुत ही सीधा साधा है, सीधे साधे लोग हैं। दूसरों की अच्छाई पर, भलाई पर विश्वास करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि दुनिया में सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक बात आप कभी मत भूलिएगा, हमारी इस अच्छाई को, हमारी इस भलाई को हमारी कमजोरी मत समझिएगा अग्रवाल जी। ये गलती मत कीजिएगा। इसे आप हमारी चेतावनी समझिए या फिर निवेदन। लेकिन जो हमें धोखा देता है उसके लिए हमारे दिल में ना कोई इज्जत होती है, ना कोई जगह। भाई साहब, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा था, लेकिन आपकी अच्छाई ने मुझे और शर्मिंदा कर दिया। मैं भरोसे के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि मुझ पर भरोसा कीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पिछले महीने में कितना कुछ हो गया ना, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं। दादी आप सही कह रही हो। और वैसे भी कितना कुछ हुआ है ना अजय के साथ, कभी कोई प्रॉब्लम, फिर कोई दूसरी। हाँ, फिल्मों की तरह ही तो है, बस इस फिल्म का हीरो हमारा अजय भैया है। अजय भैया कितने समझदार निकले ना। हाँ अम्मी, शादी से पहले मैं अजय को कितना नासमझ समझती थी। और ना ही वो नासमझ है, ना ही बेवकूफ, बहुत समझदार है वो। और दिल कितना बड़ा है ना मेरे भाई का। बिल्कुल सही। अब बताओ, जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की और उसने उसे बचा लिया, गले लगा लिया। सच में अगर उसकी जगह मैं होता या कोई भी और होता ना, कभी माफ नहीं कर पाता। पर कितनी अजीब बात है ना कि हम सबको पता है कि अजय भैया में कितनी सारी खूबियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से कोई एक भी उन्हें उनकी शादी के लिए माफ नहीं कर पा रहा है। नहीं नहीं मिश्री, शादी का मुद्दा अलग है, उसे बीच में बदला। नहीं भैया, मैं नहीं मानती, और ये गलत है। और अगर आयुष भैया यहाँ होता ना, तो वो भी मेरी साइड लेता। और भाभी, संजना भाभी, उन्होंने आज जो किया है ना, उसके बाद से मेरे दिल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अजय भैया को उससे अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती। माना वो थोड़ी अलग है, पर वो ग्रेट है। मिस्ट्री, तुम्हारी बात में दम तो है भाई। जो संजना ने किया है, अच्छी पत्नी बनने का जो एग्जाम दिया है, उसमें हो गई है पास। मैं तो उसे फुल मार्क्स देती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही नानी माँ। हम सब संजना को बहुत बुरा समझते थे, मतलब उसने आगे होके हमेशा मदद करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाभी। उन्होंने हमेशा मुझसे सामने से बात करने की कोशिश की है। वो हम है कि नानी, वो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें संजना और अजय को माफ कर देना चाहिए, और हम सबको तुलसी जी पे जाके मौली बांध देनी चाहिए। जी दादी। ओके नानी माँ। अमर, आप बिल्कुल ठीक कह रही है नानी। तो ठीक है, लेकिन अब एक शख्स रह गया है जिसे हमने अपने प्लान में शामिल करना है। भूषण। प्रॉब्लम ये है कि भूषण को कैसे कन्विंस करूं मैं। वो तो भूषण भैया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम लोग जो सोच रहे हैं तो वो भी वही सोच रहे होंगे ना। नहीं बेटा,
उसकी राय लेना बहुत जरूरी है। हाँ नानी, आप चिंता मत कीजिए, भूषण से मैं बात कर लूंगा। और हाँ, अगर हम सब का यही निर्णय है, हम सब ने अगर यही डिसाइड किया है, तो मैं मामा जी और मामी जी को अपना ये फैसला बता दूंगा। अजय और संजना को हमें अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र कि अजय को उसके परिवार का प्यार दोबारा मिल गया, जो मेरे वजह से खोया था। बड़े आए तुलसी के पेड़ पे मौली बांधने वाले, तुम सबके धागे बांधने से पहले इस लाडली बहू की ऐसी पोल खोलने वाली हूँ कि उसे तुम सब घर से धक्के मार के बाहर निकाल दोगे। संजना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी? तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? ये जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मेरे दिन का चैन और रात की नींद छीन ली थी, क्यों? मुझसे ये सब बेकार के काम करा रही थी। क्या समझती हो अपने आप को? पर भाभी, ये सब तो मैंने आप... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरी जिंदगी नरक करती है। क्यों आई हो तुम इस घर में? अब मुझे समझ में आ गया है तुम इस घर में क्यों आई। भाभी, लेकिन आज मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुमने मुझे समझाया जॉइंट फैमिली का मतलब, ये मेल मिलाप सब तुम्हारी वजह से मुझे समझ में आया। पता है संजना, उस दिन जब समर कंपटीशन जीत कर आया और मुझे प्यार से गले लगाया, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आई फेल्ट सो प्राउड। एक्चुअली शुरू से मैं इस घर को कंट्रोल करना चाहती थी। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हर कुछ मेरे हिसाब से हो, पर मैं गलत थी। और इस वजह से मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं चाहती थी कि सारे परायों को मैं घर से बाहर निकाल दूं। घर की इकलौती बड़ी बहू होने के लिए मैं सबके साथ कंपटीशन करने लग गई थी। और फिर मैं गलत निकली। देखा जाए तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे इन लोगों के साथ कंपेयर किया जाता था। सब तुम्हारी वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। फाइनली आपने रियलाइज कर लिया। आई एम ग्लैड। मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। एंड आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ मैंने इतना बुरा किया। हमेशा ऐसे रहना। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। थैंक यू सो मच भगवान जी। श्रेया भाभी को फाइनली रियलाइज हो गया और पूरा परिवार कितना खुश है। सब बिल्कुल पहले जैसे हो गया। अब मैं यहाँ से खुशी खुशी जा सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से जाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इस घर के लोगों से दूर जाने में तकलीफ क्यों हो रही है? या शायद अजय से दूर जाने में तकलीफ हो रही है?